सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा पहली की हिंदी सेकंड का पाठ 8वां नाम नाम और नाम ये पढ़ेंगे। नाम का अर्थ होता है किसी कोई चीज़ अज्ञात हो तो उसका कुछ नामकरण हो तो उसको बुलाते हैं। जैसे आप में से किसी लड़के का नाम, तो किसी का नाम से पुकारते हैं तो वो सोचता है हाँ मेरा नाम है, तो वो खड़ा हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का नाम रहता है तो वह किसी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम, बगीचे का नाम, घर का नाम, तो वह नाम के हिसाब से ही पहचान होती है उसकी। तो वह नाम कहलाता है, जिससे अपनी पहचान होती है वो क्या कहलाता है, नाम कहलाते हैं। तो जैसे आपके पाठ में भी दे रखा है कि नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम किसी व्यक्ति वस्तु, यानी कि आम फल हैं तो फलों के नाम, तो फलों के नाम बताइए। तो आम के हैं, फिर दूसरे कौन से, अमरूद हैं, पपीता हैं, अंगूर हैं, बहुत सारे फूल है के फल है, केले हैं, तो बहुत सारे फलों के नाम बताओगे आप। फूल हैं तो फूलों में आप बहुत सारे फूलों के नाम बताओगे। इसी तरह सब्जियों के नाम मैं बोलूंगी, सब्जियों के भी बहुत सारी सब्जियों के नाम बता दोगे आप। इसी तरह आपके दोस्त हैं बहुत सारे, सब दोस्तों के नाम बताओ तो आप सब दोस्तों के अलग अलग से नाम बता दोगे। तो हर चीज की पहचान होती है, वह अपना नाम होता है। तो इसमें भी एक बगीचा है। देखो ये बगीचा है, गार्डन को बगीचा बोलते हैं। बगीचे में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो उनके सबके अलग अलग। अब ये है पानी निकल रहा है तो इसको अपन फवारा बोलते हैं। ये उड़ रहा है तो उसको पक्षी बोलते हैं। ये आम का पेड़ है, ये आम दिखाई दे रहे तो पेड़ है, ये पेड़ है, ये आम है। ये फूल दिख रहे अपने को, ये माली है, ये दोनों बच्चे हैं, तो इनके कुछ न कुछ नाम होंगे। आशु, नीरज, माली, चिड़िया, फव्वारा, पेड़, फूल, पौधे, टॉली, खुरपी, ये टोली है, ये खुरपी है। पहिया है, देखो ये पहिए हैं। पत्ते, घास, आम, थर्मस, ये सब सारी चीजें हैं जिनके नाम हैं जो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है। इसी तरह यहाँ पे फल हैं, तो जैसे देखो ये फल है बहुत सारे, और पेड़ भी है, फल है। पेड़, फलों और मिठाइयों के नाम, तो देखो ये फल की कौन कौन से है, चेरी का है, आम है, अमरूद है, सेब फल है। मिठाइयाँ कौन कौन सी है, लड्डू है और इमरती है। पेड़ों और पहाड़ों के नाम, तो पेड़ हैं तो पेड़ ये रहे कौन कौन से हैं, केला और बरगद का पेड़ है, और पहाड़ है देखो ये हिमालय पर्वत है। इसी तरह दिन और महीनों के नाम, तो देखो दिन तो शुक्रवार लिखा हुआ है, और महीना तो जुलाई महीना है, और ये देखो 27 तारीख है। इसी तरह नाम ही नाम, तो ये बादल हैं तो बादल है, तो वो भी एक नाम है, बादल है। तो ये सब अपने को दिखाई दे रहे, जिसको देखकर अपन पहचान जाते हैं कि ये बादल है। तो ये सब अपने अपनी जगह पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो अपन इसमें देखेंगे कि आप भी अपना नाम लिखिए, तो आप अपना नाम और अपने 3 दोस्तों का नाम लिखिए। तो आपको इसमें स्वयं का नाम भी लिखना है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके भी नाम लिखने हैं। अपने कमरे में रखी 4 चीज़ों के नाम लिखिए। अपने कमरे में कौन कौन सी 4 चीज़ें रखी हुई है, तो एक तो टेबल रखा हुआ तो टेबल का नाम लिख देना। टेबल है, कुर्सी है, बेड होगा तो बेड, बिस्तर है, पुस्तकें हैं, पेन है, कॉपी है। तो वो सब सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ अपने को दिखाई देती है उनमें से किसी के भी नाम लिखने हैं आपको। आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे, किन 3 स्थानों के नाम बताइए। तो आप छुट्टियों के दिनों में कहीं कहीं घूमने जाते होंगे, अभी हालांकि गए नहीं होंगे पर पहले भी गए होंगे, तो कहाँ कहाँ घूमे थे, तो उन किसी न किसी तो जगहों के नाम पता होंगे। जैसे मैं यहाँ से उदयपुर गई तो उदयपुर है, जयपुर गए, जोधपुर गए, बम्बई गए, दिल्ली गए, तो इन सब के नाम, तो जो आप गए थे जहाँ पे वो उनके नाम लिखने हैं, 3 स्थानों के नाम लिखने हैं। इसी तरह आपके दूसरा आता आगे, देखिए अब यहाँ पर ही बच्चों के नाम हैं। अचला नाम दे रखा है, इसमें ये आ दे रखे हैं और इसमें फिल करना है। दूसरा आराम लिखा है, ईशजोत लिखा है, ईशान लिखा है, इसमें उषज है, ओजस्वी है, ऋषि, एकवीर, एनी, ओजस और ओमी। अब यहाँ पर ये तो नाम हो गए बच्चों के सारों के, कि ए से नाम शुरू होने वाला तो एनी हो गया, एकवीर हो गया, ओ से ओजस हो जाता है, किसी का नाम आता है ओजस हो जाता है। तो इसी तरह अब तीसरे में आपके घर में कौन कौन रहते हैं, हमें भी बताइए। अब आपके घर में कौन कौन रहते हैं, उनके नाम लिखने हैं। पहले तो यहाँ पे बीच में मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी जो भी रहते हैं उनके बीच में तो नाम लिखने हैं, और फिर उनके यहाँ पे पिक्चर फोटो चिपकाने हैं। तो ये आपको LW में इस बुक में ही आपको फोटो सबकी चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं, तो वो आपको करना है। इसी तरह आपके यहाँ पर चौथा है हमारे शरीर के अंग,
जो हमारा पूरा शरीर है, बॉडी पार्ट्स नेम जैसे आप बोलते हो ना, तो वैसे वैसे तो इन अंगों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, आँख है, नाक है, मुंह, पेट, घुटना है, पैर, बाजू है, ये हाथ है, गर्दन, कान, सिर, ये सब कौन कौन सी जो शरीर के अंगों के जहाँ पर तीर का निशान लगाया वहाँ पे अपने को नाम लिखने के। अगर यहाँ से तीर का निशान लगाया हो तो नाक है, आँख बताया गया है, जहाँ पे आँख से लाइन खींची गई तो आँख है, सिर है, गर्दन है, पेट है, हाथ है, बाजू है, पैर है, घुटना है। तो इन सबके आपको जहाँ जहाँ भी लाइनें खींची गई वहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। इस तरह सप्ताह में 7 दिन होते हैं और दिनों के नाम लिखने अपने को। तो दिनों के नाम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको कॉपी में भी उतारने हैं। दिनों के नाम कौन कौन से होते हैं? दिनों के नाम कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। 7 दिन का सप्ताह होता है तो 7 दिन होते हैं। तो कौन कौन से हुए दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब यहाँ पे बच्चों ने लिखा है कि सोमवार को कहाँ जाते हैं? तो सोमवार को पाठशाला जाते हैं, अर्थात स्कूल जाते हैं। अभी तो नहीं जा रहे हो पर पढ़ाई घर पे जरूर करना आप। मंगलवार को खूब खेलते हैं, बुधवार को जी भर के नाचते हैं, बृहस्पतिवार को खूब पढ़ते हैं, शुक्रवार को खूब लिखते हैं, शनिवार को काम जमा कराते हैं, यानी कि जो HW रहता है वह जमा कराते हैं। तो आपको भी कराना है HW, जो भी आप काम करते हो वो हमको सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे भी शनिवार को काम जमा करवाते हैं। तो सारा जितना सोमवार से शनिवार तक जो भी काम करते हो, शुक्रवार तक जो भी पढ़ाते हैं वो शनिवार को आपको सबमिट कराना था, आपको भी कराना ही है। तो शनिवार को काम जमा कराते हैं और रविवार को खूब सोते खाते हैं। और रविवार को क्या करते हो? खूब सोते और खाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं आपके, देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों के नाम आपको बताइए हैं, कौन कौन से होते हैं? महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो रहे 12 महीनों के नाम। अब 12 महीनों में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। जैसे जनवरी में आप पतंग उड़ाते हो तो मकर संक्रांति भी आती है और 26 जनवरी भी आती है। देखो ये पतंग उड़ाते हैं तो मकर संक्रांति भी, और जनवरी महीने में आती है कि नहीं आती है? मकर संक्रांति आती है और 26 जनवरी भी आती है। अगस्त में 15 अगस्त भी आता है। इसी तरह होली कब आती है? तो मार्च में होली आती है। इसी तरह बहुत गर्मी कब लगती है? तो मई जून के महीने में गर्मी लगती है। और जुलाई में, जून जुलाई के अंदर अंदर अब की क्या होती है? बहुत सारी बारिश होती है। उसके अंदर ही राखी का त्योहार आता है। इसी तरह उसके बाद क्या होता है? नवरात्रि आती है। नवरात्रि कब आती है? सितंबर के महीने में आती है। उसके बाद क्या आती है? दिवाली आती है। दिवाली के बाद ईद भी आती है और लास्ट में क्या आता है? क्रिसमस आता है।
तो ये सब त्योहार होते हैं, वह 12 महीनों में ये सारे त्योहार आते हैं। अब इसके बाद आता है आपके 7वां में नभचर और जलकर, नभचर, जलचर और थलचर। नभचर का, नभ का अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाले कौन कौन से जीव रहते हैं, जल पर, जल के अंदर रहने वाले कौन कौन से जीव रहते हैं, और थल का अर्थ होता है जमीन पर कौन कौन से जीव रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके बकरी है वो कहाँ पे रहती है, तो बकरी कहाँ पे रहती है, जमीन पर चलती है, तो थलचर होती है, तो थ लिखना है। इसी तरह मछली रहती है वो कहाँ पे रहती है, तो जल में, तो जल को क्या बोलते हैं, जलचर बोलते हैं, तो जल लिखना है। इस तरह घोड़ा रहता है वो भी थल पे रहता है, यानी कि जमीन पे रहता है, उसको थलचर बोलते हैं। इस तरह उल्लू कहाँ रहता है, तो उड़ता है उल्लू, तो क्या कहलाता है, नभचर कहलाएगा। क्या उड़ते हैं उनको नभचर बोलते हैं। इस तरह शेर रहता है वो जमीन पे रहता है, तो थलचर का थ लगेगा। हिरण है वो भी थलचर में आएगा क्योंकि जमीन पे रहता चलता है। इसी तरह पक्षी है ये, तो पक्षी कहाँ है, तो उड़ते हैं, तो नभचर आएगा। इसी तरह चूहा है वो भी जमीन पे ही रहता है, जमीन में ही बिल बनाता है, तो थलचर कहलाएगा। मेढक है वह जल में भी रहता है, इसलिए जलचर कहलाएगा। इसी तरह जलचर और थलचर उभयचर कहलाते हैं, बाकी इसमें जलचर ही लिखना है, तो जलचर लिखेंगे। पक्षी है तो नभचर आएगा, पक्षी है तो नभचर आएगा। ये जल में तैरने वाला हंस है तो वह कहाँ आएगा, जलचर में आएगा। बंदर है तो वह थलचर में आएगा क्योंकि जमीन पर ही रहता, उड़ता तो है नहीं। ये उड़ने वाला तो नभचर में आएगा। गिलहरी है वो भी थलचर में आएगी क्योंकि जमीन पर ही चलती है वो। कछुआ है वो जलचर में आएगा। मगर है वो भी जलचर में आएगा। सर्प है वो भी थलचर में आएगा, जमीन पर रहता है। और हाथी भी जमीन पर रहता है, सबसे बड़ा जीव हाथी, जमीन पर रहने वाला हाथी है, तो हाथी भी किस में आएगा, थलचर में आएगा। तो ये सब जलचर और थलचर वाला आपको पूरा करना है। उसके साथ साथ ही आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इनको 2 से 3 बार आपको रीडिंग लगानी है कि 12 महीनों के नाम कौन कौन से हैं, सप्ताहों के नाम कौन कौन से प्राणी जमीन पर रहते हैं, कौन कौन से आकाश में उड़ते हैं, कौन से जल में रहते हैं। उन जीवों को आपको पहचानना है। तो उन जीवों को क्या कहते हैं, जमीन पर रहने वालों को थलचर बोलते हैं, जल में रहने वाले को जलचर बोलते हैं, और आकाश में उड़ने वालों को नभचर बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सब सप्ताह के दिन है, तो उनके नाम भी आपको याद करने लेने हैं। धन्यवाद।